ओम श्री गणेशाय नमः। सभी प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। प्रिय श्रोताओं, आज है पौष मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी और इस शुभ अवसर पर अब आप सभी सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी की कथा और आरती। संकष्टी चतुर्थी की कथा के विषय में धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। ऐसे ही एक बार पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का अवसर आने से पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी किस नाम से जानी जाती है और इस चतुर्थी में किस देवता की पूजा की जाती है? इस दिन का क्या महत्व है और कृपया इस पवित्र दिन के महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। तब धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा का श्रवण कराया था, जिसमें कैलाश पर्वत पर विराजमान देवी पार्वती जी ने स्वयं भगवान श्री गणेश जी से संकष्टी चतुर्थी के महात्म्य के विषय में पूछा था। देवी पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, पौष मास में किस गणेश की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और उस दिन क्या भोजन करना चाहिए, उसे आप संक्षेप में बतलाइए। तब विघ्नहर्ता श्री गणेश जी ने कहा, हे महादेवी, पौष मास की चतुर्थी विघ्न विनाशन होती है। उसमें लंबोदर नामक गणेश जी की पूजा करके भोजन के रूप में केवल गौमूत्र ही पीना चाहिए। व्रती को पहले की संकष्टी विधि से पूजन करना चाहिए, अर्थात दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करें, दिन में न सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन कराएं, दूध से बनी खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करें तो वह शासक को भी अपने वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक बार राक्षस राज रावण ने सभी देवताओं को जीतकर मदांध होकर संध्या कर रहे बाली को पीछे से कसकर पकड़ लिया। बलशाली बाली रावण को अपनी कांख में दबाए हुए आकाश मार्ग द्वारा किष्किंधापुरी में आया और उस बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। विश्व विजयी रावण की ऐसी दशा देखकर सभी नगरवासियों ने अट्टहास किया। जनता कहने लगी, अरे देखो तो सही, ये विश्व विजेता रावण आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। पूर्ववासियों की बात से लज्जित होकर रावण लंबी लंबी सांसें भरने लगा। उसका दर्प चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलत्स मुनि का स्मरण किया। अपने नाती की दीन पुकार से मुनि को आश्चर्य हुआ कि उसके नाती की ऐसी दशा क्यों हुई। अत्यंत गर्व करने से देव, दानव, मनुष्य आदि सभी का पतन अवश्य ही हो जाता है। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा कि बताओ, तुमने मुझे क्यों याद किया है? तब रावण ने कहा, हे नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से मेरी ये दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए एक वानर राज को देखा। महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने का प्रयास किया, परंतु मैं ही उसके द्वारा पकड़ लिया गया और उसने मुझे यहाँ लाकर गले में रस्सी बांधकर अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। इस दुर्गति को देखकर सभी नगरवासी मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। हे देव, इसी चिंता में मैं व्याकुल रहता हूँ। बंधन में बंधे रहने के कारण मैं अशक्त हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूँ? मेरे जैसा आपके वंश में दूसरा कोई कुल कलंकी नहीं है। अब तो केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलत्स जी ने कहा, हे रावण, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बंधन मुक्त कर दूंगा। ये बाली देवराज इंद्र के वीर्य से उत्पन्न है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों होगी। हे राक्षस राज, अगर तुम बाली के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकट नाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृत्तासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी इस संकटनाशक व्रत को करो और बहुत शीघ्र ही इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारा क्लेश दूर हो जाएगा। इस प्रकार आदेश देकर ब्रह्म ऋषि वन में चले गए और इधर रावण ने
पुलत्स्य मुनि के बताए विधान अनुसार व्रत का अनुष्ठान किया। गणेश जी कहते हैं, हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन मुक्त हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, अब आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से युद्ध में समस्त शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने विधि पूर्वक पौष कृष्ण चतुर्थी व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। एक बार की बात है, एक शहर में देवरानी जिठानी रहा करती। देवरानी तो गणेश भगवान की बड़ी भक्त थी और वह नियमित पूजा पाठ भी करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचा करता और अक्सर बीमार भी रहता था। देवरानी गरीब थी और जिठानी बहुत अमीर थी। देवरानी अपनी जिठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जिठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे दिया करती। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। ऐसा करते करते देवरानी के दिन किसी न किसी तरह से गुजर रहे थे। ऐसा ही करते करते अब माघ का महीना आ गया और चतुर्थी तिथि पर देवरानी ने तिल चौथ यानी सकट चौथ का व्रत रखा और पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी। फिर तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि रात को चंद्रमा निकलने के बाद ही कुछ खाऊंगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जिठानी के यहाँ काम करने चली गई। जिठानी के यहाँ पहुंचकर भोजन बनाकर जिठानी के बच्चों को भोजन करने के लिए कहने लगी तो बच्चे बोले, चाची, माँ ने तो व्रत रखा है और माँ भूखी हैं। माँ जब भोजन करेंगी तभी हम भी करेंगे। जब जेठ जी को भोजन करने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चंद्रमा निकलेगा तभी मैं भी खाऊंगा। अब देवरानी ने कहा कि मुझे भी घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। तब जिठानी ने उससे कहा कि आज तो अभी तक किसी ने भी भोजन नहीं किया तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। जेठानी की ये बात सुनकर देवरानी उदास होकर घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार का दिन है, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। ये देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और कहने लगा, दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से पीटा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवन मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने निकालकर तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? तब देवरानी ने कहा, ये तो खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, जहां इच्छा हो वहां निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अच्छा अब कहाँ पहुंचूं? अब की बार तो देवरानी को बहुत गुस्सा आया। कहने लगी, कब से परेशान किए जा रहे हो, सोने भी नहीं देते। वो बोली, मेरे सिर पर पोछो और कहाँ पोछोगे? अब देवरानी जब सुबह सोकर उठी तो देखकर हैरान रह गई कि उसका पूरा घर तो हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहां विनायक जी पोंछनी करके गए थे वहां पर तो हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। अब देवरानी जिठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जिठानी ने कुछ देर तक तो उसका इंतजार किया, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जिठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जिठानी आपस में कहने का कोई मौका नहीं छोड़ती। देवरानी कहने लगी, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा, माँ
चाची का पूरा घर तो हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी को विश्वास नहीं हुआ, दौड़कर झट देवरानी के घर पहुंची। देखकर हैरान रह गई और पूछा, ये सब कैसे हो गया? तब देवरानी ने जेठानी को रात में हुई सारी घटना बताई, जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। एक एक बात सच सच बता दी, क्योंकि वह दिल की बहुत सच्ची थी। अब तो घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, सुनिए, आज आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भलमानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ तक नहीं उठाया, मैं भला तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूं? पर वो नहीं मानी और जिद करने लगी। आखिरकार मजबूर होकर पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर सो गई। रात को विनायक जी जेठानी के सपने में भी आए और कहने लगे कि भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी बोली, हे भगवान गणेश, आपने तो मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट खाया था। मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छींके में रखा है। साथ साथ फल और मेवे भी रखे हैं, जो आपकी इच्छा हो खा लो। गणेश जी बोले, खा लिया, अब बताओ निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो बहुत अच्छा महल है, जहाँ चाहो निबट सकते हो। तो गणेश जी ने पूछा, अच्छा अब बताओ पोंछू कहाँ? वो बोली, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी लालची जेठानी रात भर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सोच रही थी कि सुबह जब वह उठेगी तो पूरा घर उसे हीरे मोती सोने जवाहरात चांदी से भरा मिलेगा। सोचते हुए वह सुबह जल्दी उठ गई। लेकिन ये क्या, उसने देखा तो हैरान रह गई कि उसका पूरा घर गंदगी और बदबू से भरा हुआ था और वहीं उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। ये सब देखकर जेठानी ने अपना माथा पीट लिया और कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। अब जेठानी ने घर साफ करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी तो और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम हुआ तो वो भी बहुत गुस्सा हुआ और फिर बोला, तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर जेठानी चौथ के विनायक जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, हे गणपति, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करो। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया है ना, ये उसी का फल तुझे मिला है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी ये साफ होगा। गणेश जी के कहने पर उसने आधा धन तो बांट लिया, लेकिन मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रख दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। गणेश भगवान तो सब कुछ जानते हैं। जेठानी ने अब गणेश भगवान से कहा, हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना ये बिखराव समेट लो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई सुई की भी पाती कर, इनका भी बंटवारा कर। इस तरह विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी और देखते ही देखते जेठानी के घर की गंदगी साफ हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसे किसी को मत देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। चतुर्थी तिथि के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करने के साथ साथ चौथ माता की पूजा करके कथा भी कही और सुनी जाती है। अब सुनिए 12 महीने सुनी जाने वाली चौथ माता की कहानी। एक बार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वो अपने बेटे को हर संकट से बचाने के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चंद्रमा उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। उस दिन चौथ का दिन था, ताई ने भी व्रत रखा था। उसने ताई से पूछा कि माँ तो 12 चौथ करती है। तब ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है, तू परदेश जाए तो वो एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ
मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी सहायता करेंगे। तब वह बेटा आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक दूसरे नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी उस दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। तब लड़का बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। तब बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। कहते ही तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। अब राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए वह एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो ये आवा मेरे लिए मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे ना लग जाए। राजा ने उसे निकलवाया और उससे पूछा कि इस आवे में से तुम बच कैसे गए। लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को एक बार फिर से याद करके आंखें सुराही में डाले और कहने लगा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर तुरंत सुराही से निकल गया। अब तो राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए कहा। उधर अब लड़के को अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़े, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा कर दिया। चौथ के दिन वह लड़का अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी ही देर बाद लकड़ी टेकती हुई उसकी माँ उसे आते हुए दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे उठाकर गले लगा लिया। अब तो लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के अब सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता आपने की, वैसे ही हम सब की भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर भी कृपा करना। प्रेम से बोलो चौथ माता की जय। अब सुनिए श्री गणेश चालीसा पाठ और आरती। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायका बुद्धि विधाता। वक्र तुंड शुचि शुंड सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावना। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तन चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी।
भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलही पुत्र तुही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप हवे, पालना पर बालक स्वरूप हवे। बनि शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभते सुरन सुमन वर्षावही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयहु, शनि सो बालक देखन कहयु। पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ि गयो आकाशा। गिरिजा गिरि विकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मच्चो कैलाशा, शनि की नहीं लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लायो। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा। चले षडानन भरमि भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिणा कीन्हे। धनी गणेश कहे शिव हिय हर्षे, नभते सुरत सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके ना गाई। मैं मतहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे कर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसे, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूरण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल की जय सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।